न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको हम एमएसपी भी कहते हैं मालूम है समय, तो एमएसपी वो है जो एक सीएसीपी एक कमेटी होती है, कमेटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्रोड्यूसर्स। तो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की जो एक कमेटी होती है वो तय करती है कि किस फसल पर कितनी एमएसपी होगी। फिर वो जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि कैबिनेट की जो आर्थिक मामलों की समिति, जिसकी जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। उससे फिर अपनी फाइनेंस मिनिस्टर्स होती हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। वो फिर अंततः सरकार जो है वो एमएसपी का निर्धारण करती है। लेकिन एमएसपी कितनी होनी चाहिए, जो उसका कैलकुलेशन है वो किया जाता है सीएसीपी द्वारा। और ये जो है मुख्यतः 22 से लेकर 23 फसलों पर इसको एमएसपी दिया जाता है। एक एमएसपी के साथ एक और पॉइंट होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस वो होता है जब सरकार जो है वो जिस कीमत पर खरीदती है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है एमएसपी जो है वो फसल की बुआई के समय या बुआई से थोड़ा पहले ही घोषित कर दिया जाता है, ताकि जो किसान उसे उगा रहा है उसकी जो है वो गारंटी रहे, उसके पास वो निश्चितता रहे कि हाँ मेरी फसल का भाव इतना होने वाला है, तब वो खेती करे। प्रोक्योरमेंट प्राइस ये होता है कि जिस समय किसान अपनी फसल लेकर आता है मंडियों में और भारत सरकार के बिहाफ पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जब उसे खरीदते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो जिस कीमत पर खरीदते हैं उसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होगी पीपी, वो हमेशा से हमेशा एमएसपी से ज़्यादा ही होती है या उसके बराबर होगी, उससे कम कभी नहीं हो सकती। क्योंकि एमएसपी पर ये गारंटी सरकार देती है कि अगर आपका जो खाद्यान्न है वो बाहर प्राइवेट मार्केट में नहीं बिक रहा है तो उसे हम खरीदेंगे, सरकार उसको खरीदने के लिए बाध्य है। हाँ, ये है कि उसकी जो इतनी भंडारण क्षमता है उससे अधिक वो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार जो है उसे खरीदने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि उसकी गुणवत्ता वैसी होनी चाहिए जिस तरह की गुणवत्ता का निर्धारण जो है सरकार की कमेटी करती है। तो ये मुख्यतः एमएसपी है। इसी तरह गन्ने पर ये जो एमएसपी होती है वो हर अनाज पर होती है, लेकिन जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो केवल और केवल खाद्यान्न पे होता है, जैसे कि गेहूं और चावल पर। गन्ने पर भी एमएसपी जैसे ही कुछ और चीज़ होता है, जैसे हम कहते हैं एफआरपी। एमएसपी नहीं होता, उसको होता है एफआरपी, फेयर एंड रीजनेबल प्राइजेस। और वो एफआरपी गन्नों के केस में खास करके उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, किस रेट पर गन्ने बिकेंगे, खरीदे जाएंगे, वो सरकार जो है वो तय करती है। और फिर पहले तय किया जाता है सीएसीपी द्वारा, सीएसीपी से फिर जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर वहाँ से एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसको डिक्लेयर करते हैं और फिर जितने ही दाम पर खरीद होती है, जो कि इस साल आप देखेंगे कि रिकॉर्ड खरीद हुई है। आने वाला इससे ज़्यादा खरीदी खास करके पंजाब और हरियाणा से गेहूं और चावल की जो रिकॉर्ड खरीदी हुई है, कहीं ना कहीं सरकार ने जो है वो एक कदम उठाया है कि लोकल जो वहाँ पर लेवल जो अशांति है, जो एक दुष्प्रभाव है सरकार के प्रति, जो एक गलत छवि बन रही है, वो कहीं ना कहीं उसे ठीक किया जाए। इस अविश्वास का मुख्य कारण है, अब जो चर्चा में क्या है, चर्चा में है जो कृषि विधेयक जो है वो मुख्यतः ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो है वो ख़त्म करने के लिए आप इसमें पहल करें। लेकिन एमएसपी ख़त्म होने के बाद सरकार ने निजी रूप से कैटेगोरिकली बहुत बार इसका खंडन किया है, पूर्ण रूप से खंडन किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मंशा है ये बात इसमें चल रही है। और इसलिए विश्वास का मुख्य कारण यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गैर वैधानिक प्रकृति, और इसलिए लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। खासकर किसान संगठनों की ये मांग है कि एमएसपी को आप कानूनी जामा पहनाएं और इसे फिक्स कर दिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्व क्या है, तो एमएसपी जो है वो एक गारंटी होती है, जिससे फिर खेती में कहीं ना कहीं किसान में निश्चितता बनी रहती है और खेती जो है वो अपने मन लगाकर खेती करता है और उत्पादन भी इससे अधिक होता है। दूसरा कि एमएसपी पर जब एक रेट डिसाइड हो जाएगा तो उस रेट के आसपास ही मंडियों में बिक्री होती है। एमएसपी पर तो किसी को नहीं मिलता, बहुत कम किसानों पर एमएसपी मिलता है, लेकिन उस रेट जितना ज़्यादा एमएसपी होगा तो उसी के आसपास की जो रेट है वो किसान में उस पर ले सकेंगे, और ये कहीं ना कहीं इसका एक फ़ायदा है। चुनौतियाँ क्या हैं, चुनौतियाँ ये हैं कि जो एक जागरूकता लोगों पर, खासकर किसानों पर, सीमांत किसानों पर, बहुत छोटे छोटे दूर दराज वाले किसानों को एमएसपी जैसे कुछ पता ही नहीं कि सरकार ऐसे कुछ नियम भी निकालती है। वो जाते हैं मंडी में, आड़तिये से मिलते हैं, बोलते हैं फसल बिकवानी है, वो आड़तिया जो पैसा दिया है बेचारा चुपचाप लेकर चला आता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है जागरूकता की कमी है। बकाया भुगतान नहीं हो पाता है, समय से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसमें दिक्कतें हैं। विपणन व्यवस्था में लगभग 67% किसान जो है अपनी स्वयं की व्यवस्था के माध्यम से जो अपनी उपज एमएसपी दर पर बेचते हैं, और 21% जो है वो दलालों के माध्यम से। नीति आयोग की रिपोर्ट है कि एमएसपी पर नीति आयोग के अनुसार जो 21% लोग हैं वो सरकार द्वारा घोषित पर अपना संतोष प्रकट किया है, लेकिन 79% लोग ने इसे असंतोष व्यक्त किया है। हालांकि प्रति दर्श राज्य में बहुसंख्यक किसानों ने
जो बड़े किसान हैं उसके लिए तो एमएसपी अच्छा है, लेकिन छोटे किसानों को एमएसपी पर मिलता नहीं है, इसीलिए जो है मुख्यतः वो उसका विरोध करते रहते हैं। और खासकर कि जो ये किसान कृषि विधेयक है उसमें जो किसानों का मुख्य आंदोलन ये है कि कहीं ना कहीं आप एमएसपी को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए आप इसके एक लीगल रूप बनाइए। नीति आयोग ने कुछ अनुशंसाएं ये दी हैं कि क्रियाविधि एवं क्रियान्वयन जो एमएसपी की गणना की प्रणाली है तथा इसके क्रियान्वयन तल, इन दोनों के मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ सार्थक सलाह मशवरा किया जाना चाहिए और उसके साथ मिलकर ही एमएसपी की कीमत तय करनी चाहिए। जागरूकता बढ़ानी चाहिए, अग्रिम घोषणा करनी चाहिए, अन्य विपणन सुविधा देनी चाहिए, फेयर एवरेज क्वालिटी जैसे देनी चाहिए। सरकारी खरीद को जब कोई खरीद नहीं रहा हो, जब मार्केट में खरीदी कम हो, तो सरकार अपने खजाने खोलकर सरकारी खरीद को बढ़ाए और गरीब बांटों में जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन कार्ड की तरह उसे बांटे, जिससे दो तरह काम हो सकता है कि एक तो भुखमरी मिटेगी और दूसरा किसानों को उनका उचित राय भी मिलेगा। तो ये था आज के 3 वीडियोस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।